प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। एक नए संदेश के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का जो संदेश है वो हमारे जीवन के ऊपर निर्धारित है। हम अपने को कैसे पवित्र रखें, क्योंकि बाइबल की और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की डिमांड है, यीशु की डिमांड है कि मनुष्य अपने आप को पवित्र करे, क्योंकि परमेश्वर भी पवित्र है। तो कैसे हम अपने आप को पवित्र रख सकते हैं, कुछ बातें हैं जो आज मैं बाइबल के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमें इन बातों को सीखना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसे मानते हैं, जो उसका दिन रात नाम लेते हैं, वो भी अपने आप को पवित्र रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। सबको समझ बुद्धि ज्ञान दे मेरे प्रभु, ताकि वचन को समझने की बुद्धि तुझसे प्राप्त कर सके। हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को दूर कर और अपनी महिमा के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे और सबसे पहला वचन हम देखेंगे पहला पतरस 1 अध्याय और उसके 16 पद में पतरस ने क्या कहा है। लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अब अगर ये लिखा है कि पवित्र बनो, तो इसका मतलब ये एक आज्ञा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि पवित्र बनो, ऐसा करो, ये करना पड़ेगा, ऐसा तुम्हें बनना पड़ेगा, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। ये क्या होती हैं? ये आज्ञाएं होती हैं। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है कि पवित्र बनो। यहाँ लिखा है पहला पतरस 1 अध्याय 16 पद में कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और ये क्यों लिखा है? यहाँ पर पतरस ने क्यों लिखा है कि लिखा है? क्योंकि ये बातें हम पुराने नियम में भी देखते हैं। आइए देखेंगे लेवी व्यवस्था 19 अध्याय और उसके दूसरे पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, इजरायलियों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। लिखा है कि तुम पवित्र बने रहो, ये एक आज्ञा है। और अगर हम इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि पाप का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप कहलाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक आज्ञा है कि हम पवित्र बने। पहला पतरस 1 अध्याय और इसके 16 पद को हमने जो अभी देखा है, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें पवित्र बनने की, पवित्र रहने की और अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य 4 प्रकार से अशुद्ध होता है। अपने मन से, यानी कि विचारों से, अपनी दृष्टि से, अपनी जुबान से और अपने चाल चलन से। आइए इन बातों को विस्तार से देखेंगे और मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं और कहीं पर भी इसका प्रचार भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मन के बारे में। मन किसको कहते हैं? ये हमारी जो सोच है, ये विचार है, ये हमें बहुत भगाते हैं। सेकंड भर में हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। हम बैठे तो प्रार्थना में होते हैं, लेकिन मन हमारा कहीं और होता है। तो मन के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, हम देखेंगे मरकुस की पत्री 7 अध्याय 20 और 21 पद। यानी लिखा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है।
ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये मनुष्य को अशुद्ध कर देती है, ये अंदर से निकल, ये यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो पवित्रता कहाँ रही? तो मन को कंट्रोल करने के लिए एक वचन है, आइए देखेंगे उस वचन को। वो है नीति वचन 4 अध्याय और उसका 23 पद। यहाँ लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, बेस, जड़ यही है। यहीं से सब कुछ होता है। जो बीमारियां भी हमारे शरीर में होती है वो दिमाग से ही जुड़ी होती है। तो सबसे अधिक हमें अपने मन की रक्षा करनी है। कैसे? वचन के द्वारा। देखेंगे भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 11 पद। यहाँ पर क्या लिखा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब वचन हमारे हृदय में रहेगा वो हमारे विचारों में आएगा, और जब विचारों में आएगा वो हमारी जुबान पर आएगा। कैसे? अगर वचन को हम अपने हृदय में रखेंगे तो वो हमारे विचारों में चलते रहेंगे, और जब वो विचारों में चलते रहेंगे तो हमारी जुबान से भी वचन ही निकलेंगे। तो मन कैसे हमें अशुद्ध करता है? गंदे विचारों के द्वारा। लेकिन उसको हमें कंट्रोल कैसे करना है? नीति वचन 4 अध्याय 23 पद में जैसे लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। और भजन संहिता 119 की 11 आयत में लिखा है कि मैंने अब तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज़ जो हमें अशुद्ध करती है वो हमारी दृष्टि, हमारी नज़र। हमें अपनी नज़र को भी कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। बुरी चीज़ें देखती है। फ़ोन में बहुत सारे ऐसी साइट हैं जहाँ पर गंदगी है, लोग उनको देखते हैं और बुरी दृष्टि, कुदृष्टि दूसरी स्त्रियों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर डालते हैं या गलत विचार अपने मन में लाते हैं। तो उसके विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा है, आइए देखेंगे। मत्ती 5 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसका 27 और 28 पद। यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। यीशु मसीह यहाँ पर 10 आज्ञाओं को नई तरीके से पेश कर रहे हैं। मत्ती 5 अध्याय में 27 आयत में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका, यानी सोच लेना ही इसका मतलब हमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। ये यीशु मसीह की आज्ञा है, ये यीशु मसीह का वचन है। वो कह रहे हैं कि कुदृष्टि डाल दी, इसका मतलब तुमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया, अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुके, ऐसे लिखा है। तो इससे कैसे बचेंगे हम? आइए इसके विषय में हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक और उसका 31 अध्याय और उसका 1 पद। यहाँ लिखा है, मैंने अपनी आँखों के विषय में वाचा बांधी है, मैंने अपनी आँखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। मैंने अपनी आँखों के साथ वाचा बांधी। अपनी आँखों के साथ हम वाचा बांधें कि हम कोई गलत चीज़ नहीं देखेंगे, हम किसी के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालेंगे, कंट्रोल करेंगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि यदि हम आत्मिक हैं, अगर हम विश्वासी हैं, तो हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आत्मा के फल हैं उसमें एक फल है संयम। अपनी ज्ञानेंद्रियों पर संयम रखना, और ज्ञानेंद्रिय में एक चीज़ आती है हमारी दृष्टि, हमारी आँख, उस पर भी कंट्रोल करना। दाऊद यहाँ पर लिखा है अय्यूब की पुस्तक में 31 पद में, मैंने अपनी आँखों के 31 अध्याय के 1 पद में, मैंने अपनी आँखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। प्रेज द लॉर्ड। हमने देखा मन हमें गंदा कर देता है, हमें अशुद्ध कर देता है, हमारी दृष्टि हमें अशुद्ध कर देती है। तीसरी चीज़ है हमारी ज़ुबान। हमारी ज़ुबान भी हमें क्या कर देती है? अशुद्ध करती है। आइए इसके विषय में हम देखेंगे याकूब की पत्री और इसका 3 अध्याय और मैं पढ़ूंगा 4 पद से। यहाँ लिखा है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े बड़े होते हैं, पानी के जहाज की बात हो रही है यहाँ। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं।
वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती, जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। जीभ के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी है। याकूब 3 अध्याय के 4 आयत से 8 आयत तक मैंने पढ़ा है और 9 आयत में लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। ये जुबान भी हमें क्या करती है? अशुद्ध करती है। तो इस जुबान के विषय में हम देखेंगे पहला पतरस 3 अध्याय और उसका 10 पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। जीभ पर कंट्रोल करना होगा। हम नीति वचन में भी देखते हैं, इसी विषय में लिखा है 18 अध्याय और उसकी 21 आयत। यहाँ लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीभ के विषय में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। अच्छा बोलेंगे तो हमें जीवन मिलेगा, गलत बोलेंगे तो हमें मृत्यु मिलेगी। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। तो जीभ भी हमें क्या करती है? अशुद्ध करती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है पहला पतरस 3 अध्याय 10 आयत में कि अपने होठों को छल की बात करने से, अपनी जीभ को बुराई करने से हम रोके रहे, ताकि हम अच्छे दिन देखने पाए। प्रेज द लॉर्ड। चौथा और आखिरी पॉइंट वो है हमारा चाल चलन। हम अपने चाल चलन के द्वारा भी अशुद्ध हो जाते हैं। हम देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय 9 और 10 आयत। यह लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। चाल चलन यानी हमारे काम, हमारा व्यवहार, उसके अनुसार परमेश्वर हमें बदला देगा। अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो हमारा चाल चलन भी हमें अशुद्ध करता है। लोग हमारे चाल चलन के द्वारा हमें पहचानते हैं, कहेंगे ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये तो बहुत बुरा है। इस तरह से हमारी पहचान बन जाती है हमारे चाल चलन के द्वारा। चाल चलन भी हमें अशुद्ध करता है। तो चाल चलन के विषय में हम देखेंगे नीति वचन 16 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत आयत है। लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, जब हम बदल जाते हैं, अपने चाल चलन को चेंज कर लेते हैं, अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, परमेश्वर को भाने लगते हैं, तो फिर हमारा कोई दुश्मन नहीं होता। लिखा है कि वो उसका शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। लोग हमारे पास आएंगे, हमसे माफ़ी मांगेंगे, गले लगेंगे और फिर कोई हमारा शत्रु नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 4 बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती है। हमारा मन, हमारी दृष्टि, हमारी जुबान, हमारा चाल चलन। इन चारों को कंट्रोल करने के लिए बाइबल हमें बताती है। बाइबल हमें बताती है कि हम अपने मन को कंट्रोल में करें। नीति वचन 4 की 23 आयत में। फिर अय्यूब 31 की 1 में लिखा है कि मैंने अपनी आँखों के विषय में वाचा बांधी है, मैं फिर किसी कुंवारी पर क्यों दृष्टि करूं। और फिर पहला पतरस 3 अध्याय 10 आयत में लिखा है कि जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। और उसके बाद चाल चलन जो हमें अशुद्ध करता है, उसके विषय में नीति वचन 16 अध्याय 7 पद में लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसका शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। प्रेज द लॉर्ड। तो 4 प्रकार की अशुद्धता से हम बच सकते हैं, बशर्ते कि हम बाइबल पढ़ें और वैसा ही करें भी। पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात है, लेकिन उस पर अमल करना या उस पर चलना,
ये बहुत ज़रूरी होता है। अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय और इसका 22 पद से लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन को अगर हम पढ़ रहे हैं, हम उस पर चले भी, ताकि हमारा जीवन बदले, हम परमेश्वर के योग्य हो जाए, हम पवित्र हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये 4 प्रकार की अशुद्धता हमें परमेश्वर से अलग कर देती है, लेकिन वचन हमें सजग करता है, सतर्क करता है, बताता है कि कैसे हम इन अशुद्धताओं से बचकर एक पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला जीवन जी सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए, और यदि आज का वचन आपको पसंद आया है, कुछ नई बात आपने सीखी है, तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर मुझे बताइएगा और प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु इन वचनों पर चलने के लिए मुझे शक्ति बल सामर्थ्य दे। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश करता हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।